चंबा नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित पार्षदों के वार्ड में विकास कार्य में अनदेखी के चलते पार्षदों ने चंबा नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस धरना प्रदर्शन में जहां नगर परिषद के कुछ पार्षदों ने भाग लिया, वहीं इनके समर्थन में आज जहां कांग्रेस के अलग अलग संगठनों के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया, तो वहीं चंबा के कुछ स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हुए। इन पार्षदों का कहना था कि नगर परिषद अध्यक्षा नगर परिषद चंबा शहर के अलग अलग वार्डों में होने वाले कार्य से भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा समर्थित पार्षद हैं उनके तो कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं उनका कोई भी काम नहीं किया जा रहा, और अगर उनके वार्ड में कोई एक कार्य स्वीकृत होता है तो बाद में उसे भी आनाकानी की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी नगर परिषद अध्यक्ष उनके साथ भेदभाव करेगी तो ये प्रदर्शन आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। आज का जो धरना प्रदर्शन है ये नगर परिषद चंबा के अगेंस्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम ही है एक साल से लगभग हमारे पूरे 11 वार्डों में जो है काम रुका हुआ है। खासकर जो कांग्रेस के जो एमसी है हमारे, उनके काम को जो है रोका जा रहा है। हाल ही में आपने देखा है जितने भी टेंडर लगे हुए थे उनको कैंसिल कर दिया गया है, ना तो उनको खोल दिया जा रहा है और अपने चहेतों को काम दिया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं नगर परिषद से कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये नहीं है कि बहुमत से जो बीजेपी की जो नगर परिषद है वो कांग्रेस के साथ भेदभाव कर रही है, वो तो गलत हो रहा है। जो काम होना चाहिए समान का मान काम होना चाहिए 11 वार्ड में। ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार जो है ये नगर परिषद में ऐसा हो रहा है कि जो कांग्रेस के जो हमारे एमसी है उनका काम नहीं किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ नगर परिषद अध्यक्षा से ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसको होने का। जब लोग चुन के आते हैं, चलो पार्टी अपनी अपनी जगह है तो डेवलपमेंट तो हर जगह करना पड़ती है ना, हर जगह। अगर चुन के गए हैं बेचारे हमारे जो एमसी है, इन्होंने भी जवाबदेही, इनकी भी जवाबदेही है, तो नगर परिषद के अध्यक्षा की भी एक जवाबदेही बनती है कि सभी एमसी का काम जो है समान रूप से किया जाए। तो आगे तक जब तक ये हमारे जो काम नहीं लगेंगे तब तक हमारे जो ये एमसी हैं हम सभी जो धरना पर बैठे रहेंगे। अगर ये भेदभाव जो चलता रहा तो आगे तक ये धरना जो है उग्र रूप भी ले सकता है। इसलिए हम फिर दोबारा से कहते हैं कि जो काम है जो हमने पास किए थे नगर परिषद में उसको लगाया जाए, नहीं तो ये काम जो हमारा धरना चलता रहेगा और इसका उग्र रूप भी हो सकता है। पार्षद हूँ, ज़्यादा ना कहूँगी क्योंकि अभी मुझे 1 साल ही हुआ बने हुए, पर 1 साल में एक भी काम नहीं देखा मैंने कि किसी भी वार्ड का हुआ हो। तो ये तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेसी पार्षदों के साथ मतभेद हो रहा है। मैडम अध्यक्षा कहती है कि कोई मतभेद नहीं है, ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि हो रहा है, ताकि जो भी टेंडर लगे बोलते कि हमने लगवाए हैं। ओपन तो आप करवा नहीं रहे हो, अगर लगे तो ओपन करवाइए ना। और खासकर मिर्जा भैया के तो बिल्कुल नहीं लगे उनके वार्ड के, कि वो बोलते हैं अरे वो गलत के खिलाफ बोलते हैं, तो किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना जनता के लिए। अब पार्षद चुन के आए, इतने वोटों से जीतते हैं, आगे भी इलेक्शन लड़ेंगे तो किस उससे वो जाएंगे लोगों के समक्ष कि हमें वोट दीजिए। वो तो साफ कहेंगे कि आपने तो काम ही नहीं करवाए, तो किस वजह से हम वोट देंगे आपको। जुलाकड़ी आपका वार्ड में कैसा चल रहा है विकास कार्य? जुलाकड़ी की भी नालियों का हाल देखो, आप गलियों का हाल देखो। मैं वही तो बोल रही हूँ, मैडम कहती है कि काम हुए हैं, तो आइए ना आप सर्वे करिए विद मीडिया, ताकि पता तो चले ना लोगों को भी कि भाई हुए कार्य कि नहीं हुए। मीडिया के थ्रू जाएंगे तो पता चलेगा। ऐसे तो क्या आप स्टेटमेंट दे देते हो कि कार्य हो रहे हैं, तो धरातल पे तो हो नहीं रहे हैं, सिर्फ कागजी हो रहे हैं ना। वो भी पीछे एप्लीकेशन उन्होंने फाड़ी, फिर दूसरे दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एप्लीकेशन दिखाई, तो वो नई एप्लीकेशन आई होगी ना। जो हाउस की मीटिंग में एप्लीकेशन फाड़ी वो तो नहीं थी ना, कुछ नया इन्होंने वो डिमांड की होगी, नई कुछ लाइनें ऐड की होगी, है ना। तो और कल आपको जैसे उसका दिखाया STO के उसमें ऑफिस में जाके, तो सामने ये खुलासे हो रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ धरना दे रहे हैं, इससे बड़े बड़े इनके खुलासे हम कर सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि प्यार से सब कुछ हो जाए, है ना। प्यार से हमारी बात सुने, हमें कोई निजी दुश्मनी थोड़ी ना है। हम तो यही चाहते हैं लोगों के काम, कोई हम अपने घर का काम थोड़ी ना करवा रहे हैं कि हम अपने घर रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं या अपने लेंटर डलवाने के लिए। अरे मोहल्ले गलियों स्ट्रीट लाइटों, है ना, तो उनका काम करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो फिर हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। और आप सभी प्रेस बंधुओं का धन्यवाद कि आप 3-4 दिन से लगातार हमारे समर्थन में आ रहे हैं, हमारी आवाज़ जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। दिन है और आज
हम फिर से उसी डिमांड के लिए बैठे हैं कि जो हमारे टेंडर 1 साल से ये लग रहे हैं, पहले भी एडवर्टाइज़ हुए, अखबारों में भी आया, सब हुआ, उसके बाद ये टेंडर नहीं हुए। अब फिर से जब ये ऑनलाइन फ्लोट हो गए हैं तो ये टेंडर जो है ज़रूर लगने चाहिए। इसके साथ जो सफाई व्यवस्था है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मैंने और मिर्ज़ा भैया ने कई बार बोला है मैडम को, हाउस में हर मीटिंग में हम यही बोलते हैं कि मैडम हमारे वार्ड के बंदे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो वो बढ़ाए जाए, लेकिन आज तक मैडम ने उसको हाउस में प्रोसीडिंग में भी कभी डालने को ज़रूरी नहीं समझे कि हम डालें कि ये बंदे बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। तो हर बार यही है कि काम करवाते हैं, तो काम कैसे करवाएंगे जब 12 बंदे, अब हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी काम करे, अब 12 बंदों से वो जितना काम ले सकते हैं वो ले रहे हैं। उसके बाद भी कई बार सुनने में आता है कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, वार्ड में बहुत कचरा है ना। तो मेरा वार्ड ही है, ओबड़ी है, माई का बाग है, राणा मोहल्ला है, फिर अपन सुल्तानपुर है, फिर उसका इंडस्ट्री है, बालू है, इतना बड़ा एरिया है। तो वहाँ पे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, तो कर्मचारी उतना ही काम करेंगे जितना वो कर सकते हैं, 12 लोग कितना कर काम कर लेंगे। तो हम बार बार ये डिमांड करते हैं मैडम से, हर मीटिंग में करते हो कि बंदे बढ़ाए हमारे, लेकिन मैडम ने आज तक वो नहीं किया है। और ड्रेन्स वगैरह तो इतनी गंदी हैं कि लोगों का वहाँ बैठना मुश्किल है, बार बार कंप्लेंट आती है, पर कोई ऐसा काम नहीं होता है वहाँ पे। नहीं तो हमें एक्स्ट्रा लेबर दे, हमें एक आश्वासन ये भी दिया गया था कि सरकारी लेबर हम जो है अपने वार्डों में लगाएंगे, 3 बंदे और देंगे आपको। वो भी मैडम ने हमसे साइन भी लिए पर वो किया नहीं, दिए नहीं बंदे, हमें कोई बंदा हमें नहीं मिला आज तक। अब यही है, हम धरने में बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारे काम नहीं लगते।